जय माता की। नमस्कार सभी जो भी दर्शक हैं वो ज़रूर मैंने जो प्रैक्टिस दी है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और आज हम आपको हारमोनियम के विषय में कुछ और बताना चाहेंगे, जिसको नोटेशन कहते हैं, लिपि के बारे में। लेकिन लिपि से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, सबसे हमने आपको बताया था कि केवल 7 सुर बताए थे, सा रे गा मा पा धा नी और ये सा। तो ये सा से लेकर के नी तक ये 7 स्वर होते हैं, लेकिन ये 8वां जो सा ऊपर का है ये इसलिए जब तक नहीं इसको लगाते तब तक सरगम हमारी संपूर्ण नहीं होती। अच्छा, दूसरे ये जब तक नहीं लगेगा तब तक जो है सरगम संपूर्ण नहीं होगी। और ये सा है और ये भी सा है, लेकिन इस सा को क्या कहें और इसको क्या कहें। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारे जो हैं आपको दिखाना चाहेंगे डिस्प्ले पर कि ये यहाँ से हारमोनियम हमारा स्टार्ट है। तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बी तक, ये इसको बी बोलते हैं, यानी ये नी जो है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके, एक मिनट आप कन्फ्यूज होंगे, इसको कपलर बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से और यहाँ तक, ध्यान से देखिए, ये 7 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्वर हो गए। ये सातों स्वर ये हमारे नेचुरल स्वर हैं, प्रकृति की देन है, जो वाइट वाले स्वर हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निसार। सा रे गा मा पा धा नी, और ये आपका सा हो गया अगला। तो ये जो स्वर हैं ये हमारे शुद्ध स्वर हैं, जो नेचुरल स्वर हैं, प्रकृति की देन है। और ये जो काले वाले स्वर हैं 1 2 3 4 5, ये स्वर जो हैं ये विकृत स्वर हैं। विकृत मतलब आप बनावटी मान लीजिए इनको। तो ये 12 स्वर जो है इनको मिला करके ये एक पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है 12 स्वर हैं, ये आपका एक सप्तक कहलाता है। यानी ये कह लीजिए आप कि एक जो सप्तक है उस सप्तक में 12 सुरें होती हैं, ना कि 7। तो अभी हमने जो आपको बताया ये हमारा यहाँ तक जो है ना, ये सप्तक जो है ये इसमें 12 स्वर हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 12 हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 12 हैं। तो ये कम से कम 3 सप्तक का हारमोनियम होता है। आगे ये 3.5 सप्तक का है, 42 कीज यानी 42 सुर का हारमोनियम है। तो हारमोनियम कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कम से कम गाने बजाने के लिए हमें 37 सुर तो कम से कम चाहिए। तो ये आपका जो है ये जो है ना, ये सप्तक जो है इसको मंत्र सप्तक कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपका मध्य हो गया, मध्य मतलब बीच का, मंत्र मतलब मोटी आवाज़ का, और ये बीच की आवाज़ का। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया तार सप्तक। ये आपको हो गया सप्तक। सप्तक का मतलब अब आप समझ गए कि सप्तक यानी 12 सुर। मैं आपको एक बार लिख करके बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखना। ये देखिए, जैसे ये आपको हमने बताया था कि सा रे गा मा पा धा और नी, ये हो गए। अब सा हमारा हमने बताया था आपको कि सा जो है वो अचल होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। रे जो है वो ये आपकी 2 हैं, गा आपके 2 हैं, माँ आपके 2 हैं, और धा आपके 2 हैं, और नी 2 हैं। यानी सा और पा, ये 2 स्वर जो हैं सप्तक के अंदर ये अचल स्वर हैं। और ये 2 रे हो गए, 2 गा हो गए, 2 माँ हो गए, 2 धा और 2 नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5, यानी आपके ये जो स्वर हैं 7 और 5 मिला करके ये आपके बन गए 12 स्वर। ठीक, अब ये तो आपकी होगी सप्तक। अच्छा, ये जो स्वर है रे ये है, और ये रे ये भी है। तो ये जो रे है पहले आती है कोमल रे, उसके नीचे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये हो जाती है कोमल रे। ये नोटेशन बता रहा हूँ मैं आपको। उसी तरह जब गा के नीचे हम माइनस लगा देते हैं, नीचे इस तरह का निशान लगा देते हैं, तो ये गा कोमल हो गया। उसके बाद ये धा है, ये कोमल हो गया, शुद्ध हो गया। नी कोमल हो गया और नी शुद्ध हो गया। ठीक, तो ये जो है ये आपका
रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल। लेकिन माँ एक ऐसा स्वर है कि माँ शुद्ध होता है और माँ तीव्र होता है। तीव्र के ऊपर हम खड़ा डंडा लगाते हैं। ये है हमारे हिंदुस्तानी संगीत के बहुत बड़े विद्वान हुए विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे, ये वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इसकी नोटेशन की जो है ये लिपि बनाई है और ये इसके बारे में उन्होंने शोध किया और इसको आसान करने के लिए संगीत को इस तरह से इसको नोटेशन को बनाया। तो ये हमारे जो निशान हो गए, ये रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र। अब ये सप्तक में किस तरह विद्यमान है देखिए। सबसे पहले सा, फिर रे कोमल, फिर रे शुद्ध, फिर गा कोमल, फिर गा शुद्ध, फिर मा शुद्ध, फिर मा तीव्र, फिर उसके बाद पा, फिर धा कोमल, फिर धा शुद्ध, फिर नी कोमल, फिर नी शुद्ध। ये उसके बाद आपका तार सप्तक का सा आएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 स्वर हो गए। जो हमारे जो सप्तक है उसमें ये सुरों का प्रकार है, विद्यमान जो है इस सप्तक के अंदर जो सुर विद्यमान हैं वो इस तरह से हैं। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद आ गया तो आप किसी भी स्वर को सा मान करके वहाँ से सरगम बना सकते हैं, राग बना सकते हैं। ये है मेन फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस फार्मूले को आप बहुत कम लोग समझाते हैं। अगर आपने देखिए, मैं अब हारमोनियम पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये सा है, ये आपका रे कोमल हो जाएगा। अगर आप इसको सा मानेंगे तो ये रे कोमल हो जाएगा, अगर इसको सा मानेंगे तो ये रे कोमल। अब आप कहोगे यहाँ से ये सा है, ये माँ हो गया तो ये तीव्र माँ होना चाहिए इस सा के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर हमने मान लो इसको अगर हमने सा मान लिया तो ये गा शुद्ध हो जाएगा। जब आपके ये जो फार्मूला जो मैं आपको इसको आप लिख सकते हैं, ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये फार्मूला ही मेन है। और इससे आप किसी भी स्वर को सा मान करके जहाँ से आपकी आवाज़ सेट हो सकती है आप करके गा सकते हैं। क्योंकि हर किसी की आवाज़ एक जैसी नहीं होती है, कोई ज़्यादा बेस में गाता है, कोई ऊपर गाता है। प्रकृति ने सबको एक जैसा सुर नहीं दिया। अगर एक ही सबका अगर कंठ दिया होता तो कोई समस्या ही नहीं आती। अब आपके जो पहचान है सप्तक की, अगर हमारा जैसे सप्तक है, अगर इस सा के बाद ही अगर नी लगता है तो ये मंद सप्तक में काउंट होगा, और ये नी मध्य सप्तक का हो गया। ये सा लगते ही तार सप्तक में चला जाएगा। तो सप्तक की जो पहचान है वो क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि सप्तक की पहचान में अगर किसी स्वर के, ये सा है, अगर इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो ये हो गया मंद सप्तक। कोई भी स्वर हो, सा रे हो गा हो कुछ भी हो, अगर इसके नीचे अगर बिंदी लगती है, पॉइंट लगता है, तो ये हो जाता है मंद सप्तक। मध्य सप्तक में कोई भी निशान नहीं होता, कोई भी स्वर हो उस पर कोई निशान नहीं लगता। और तार सप्तक जो है, तार सप्तक में जो स्वर होता है, चाहे सा हो, रे हो, गा हो, जो भी स्वर लगेगा, तो आप इसके ऊपर जो है इस तरह का पॉइंट लगता है। ये अगर बिंदी लगी हुई है तो इसका मतलब आपका ये ऊपर वाला जो तार सप्तक का स्वर है, ये है, कोई भी स्वर लग रहा है, इसके ऊपर बिंदी लग रही है तो समझ लो कि ये तार सप्तक का स्वर है। ये संगीत की नोटेशन है। किसी भी पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो इस तरह के निशान आपको लगे हुए मिलेंगे। तो ये आपके जो नोटेशन हो गई। और नोटेशन में हमने आपको भी बताया, अगर कोमल स्वर है तो कोमल स्वर में गा, रे, कोई भी धा हो, नी हो, उसके नीचे इस तरह का अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो ये कोमल स्वर हो गए। शुद्ध स्वर, इस पर कोई निशान नहीं होता, कोई निशान नहीं होता है। ठीक है जी, लिखना है और ध्यान भी, इसको याद भी करना है। आगे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, तो आगे जब गाने बजाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इनको याद करना है। कोमल, शुद्ध, और उसके बाद में आपका आ गया तीव्र स्वर। एक ही तीव्र स्वर है माँ, उसके ऊपर इस तरह का ये खड़ा डंडा लगता है।
अब अचल स्वर रह गए। हमने आपको 4 तरह के स्वर बताए थे, अचल, शुद्ध, कोमल और तीव्र। अचल स्वर जो होते हैं वो सा और पा है, उस पर भी किसी प्रकार का निशान नहीं होता। तो ये आपके सामने ये नोटेशन है और इसको आपने याद करना है। हम आपको बता भी रहे हैं, लिख करके भी दे रहे हैं। इस तरह से आपको अगर कहीं आप क्लास लेंगे कि कहीं ट्यूशन सेंटर में जाकर के, इस तरह भी आपको कोई नहीं समझाएगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम आपको ये समझ दे रहे हैं, आप इसका सदुपयोग करें और ये आप नोटेशन याद करें कि कोई भी गाना बजाएंगे उसमें गाने के नीचे इस तरह के निशान लगे रहेंगे, तो फिर आपको दोबारा बैक वीडियो देखनी पड़ेगी और अगर आप कहीं भूलते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो आपको ये आपकी छठी क्लास है। अब इसके बाद जो है हमने आपको ये बता दिया, उसके बाद हम थाट शुरू करेंगे और अगली क्लास में हम थाट के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। वीडियो हमारी देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।